नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं नपुंसकता या बांझपन के बारे में, जो कि खासकर पुरुषों में पाई जाती है। यानी अगर आप एक मैरिड कपल हैं और कंसीव नहीं कर पा रहे हैं और रिपोर्ट्स के हिसाब से, डॉक्टर के हिसाब से आपका मेल पार्टनर जिम्मेदार है, तो ऐसे में बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन इस कंडीशन के लिए है, जिसका नाम है न्यूफालूटियम। तो चलिए इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इस दवा को लेने का सही तरीका क्या है, डोसेज क्या होनी चाहिए, किन लक्षणों में और किन कंप्लेंट्स के ऊपर आपको इस दवा को इस्तेमाल करना चाहिए। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, बात समझ में आए तो थम्स अप दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए थे तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करिए। चलिए जुड़ते हैं और होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इंप्रूव करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में सबसे पहले बात कर लेते हैं कि भाई आखिर ये नपुंसकता या बांझपन जो मेल्स के अंदर होता है, ये क्या होता है। देखिए, मेल स्टेरिलिटी एक बहुत कॉमन कंप्लेंट है, पहले भी होती थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता है जब मैरिड कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे तो फीमेल पार्टनर को जिम्मेदार माना जाता है कि भाई उसमें कोई परेशानी होगी, हार्मोनल कंप्लेंट होगी या फिजिकल कंप्लेंट होगी, जिसकी वजह से कंसीव नहीं हो पा रहा। जबकि मॉडर्न मेडिसिन के हिसाब से अगर आप रिसेंट में केसेस देखेंगे, जो आजकल हमारी लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से 80 to 90% केसेस में मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जब कंसीव नहीं हो पाता। तो कौन कौन सी कंप्लेंट्स होती हैं? देखिए, आपका स्पर्म काउंट जो है वो कम हो सकता है। अगर आपका स्पर्म काउंट निल भी हो सकता है तो भी जो है आप इनफर्टाइल हो जाते हैं। दूसरी बात, अगर आप वैसे देखेंगे अपने टेस्टोस्टेरोन के ऊपर, तो आपका मेल टेस्टोस्टेरोन हार्मोन चाहे फ्री चेक कराएं, टोटल चेक कराएं, दोनों अगर कम पाए जाते हैं तो भी दिक्कत है। अगर हार्मोन भी ठीक है और काउंट भी ठीक है, लेकिन अगर आपने स्पर्म क्वालिटी देखी तो भाई जो मोटिलिटी है वो बहुत कम है, यानी जो एक्टिव सेल्स हैं आपके स्पर्म्स हैं वो बहुत कम है। अगर जो वो कम भी नहीं है, वो नॉर्मल भी हैं, तो उसमें क्या होता है, स्पर्म की जितना भी काउंट है अगर आप उसमें देखेंगे तो कुछ सेल्स नॉर्मल होते हैं, कुछ एबनॉर्मल होते हैं। तो एबनॉर्मल हेड्स यानी एबनॉर्मल सेल्स अगर आपके काउंट के अंदर ज़्यादा हैं तो भी परेशानी आपको होती है। तो ये तो हो गई बात अगर आप रिपोर्ट्स के हिसाब से करें। और फिजिकली अगर पेशेंट को परेशानी हो रही है, इंटरकोर्स नहीं कर पा रहा, कैपेबल नहीं है, डिस्चार्जेस ढंग से नहीं हो पा रहे या जल्दी हो जा रहे हैं, तो ये सारी कंप्लेंट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होती हैं इनफर्टिलिटी के लिए या बांझपन के लिए, और मेल्स के अंदर ही होती हैं। इसलिए हम मेल इनफर्टिलिटी के ऊपर फोकस कर रहे हैं इस वीडियो के अंदर। अब बात करते हैं न्यूफालूटियम के बारे में कि मैं क्यों इसे बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन बोल रहा हूँ। देखिए, पहले समझ लीजिए कि ये दवा बेसिकली एक्वाटिक प्लांट है, यानी पानी में पाया जाने वाला एक पौधा है, जिसको हम बोलते हैं येलो वाटर लिली। अब ये जो पौधा है ये आपको इंडिया में कम मिलेगा, ये बेसिकली नॉर्थ अमेरिका में ज़्यादा मिलता है। एशियन कंट्रीज़ जो आपकी इधर मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं, अक्सर वहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिलता है और यूरोप में मिलता है। तो मतलब जो भी मैन्युफैक्चरर इस दवा को इंडिया में बना है, उसे कहीं ना कहीं सोर्स जो है वो बाहर से ही मंगवाना पड़ेगा। दूसरी बड़ी बात जो समझने वाली है वो ये, इस दवा को बनाने के लिए होम्योपैथी में फ्रेश रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, फ्रेश जड़ों का इस्तेमाल किया जाता है इस पौधे की। अब बात कर लेते हैं कि भाई हमें न्यूफालूटिया कब इस्तेमाल करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे कंडीशंस की। कंडीशंस कौन कौन सी? एज़ूस्पर्मिया। अगर आपका स्पर्म काउंट निल है, स्पर्म काउंट दिखाई ही नहीं दे रहे, जीरो आ रहे हैं, न्यूफालूटिया इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। अगर आपका स्पर्म काउंट लो है, 20 मिलियन से भी कम है, तो भी न्यूफालूटिया इज़ अ वेरी गुड रेमेडी, बहुत अच्छे रिजल्ट देती है। नंबर 2, अगर आपके स्पर्म की क्वालिटी ख़राब है, यानी अगर आपके एबनॉर्मल सेल्स ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में हमें क्या होगा, कुछ एंटी माइजमेटिक दवाइयाँ देनी होती हैं, उसके साथ में एड ऑन की तरह न्यूफालूटिया हम इस्तेमाल करते हैं। फिर अगर आपकी मोटिलिटी कम है तो भी न्यूफालूटिया इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। तो ये हो गई बात आपके स्पर्म काउंट के ऊपर। अब अगर बात करें हम टेस्टोस्टेरोन की, तो भाई अगर किसी पेशेंट का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन कम हो गया है तो उसकी वजह से ऑब्वियसली ये सारे सिम्टम्स आएंगे कहीं ना कहीं, तो वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने की बहुत अच्छी दवा है न्यूफालूटिया। अब अगर सपोज करिए एज अ पेशेंट अगर आप सिम्टम्स की बात करेंगे और हमने डॉक्टर्स ने देख लिया कि भाई उसका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कम है और उसका स्पर्म काउंट भी ठीक नहीं है, तो क्या होगा, कौन से लक्षण आएंगे एक पेशेंट में जब आपको न्यूफालूटिया देनी है या इस्तेमाल करनी है? भाई सबसे पहले तो सेक्सुअल डिज़ायर डिमिनिश्ड, बिल्कुल सेक्सुअल डिज़ायर ज़ीरो हो गई, इच्छा ही नहीं कर रही करने की, कोई इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे हैं। अगर कोई फीमेल पार्टनर हमारे पास आ भी जा रही है, टच भी कर रही है, हमें एक्साइट करने की कोशिश भी कर रही है, तब भी एक्साइटमेंट नहीं आ रहा, ज़ीरो। वहाँ पर न्यूफालूटिया इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। अगर कम हो गया है और कम होता जा रहा है तो न्यूफालूटिया ज़रूर इस्तेमाल करिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। इसके बाद क्या हो गया, जो हमारे डिस्चार्जेस हैं, देखिए डिस्चार्जेस क्या हो गए, अर्ली डिस्चार्ज हो रहा है, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन जिसे हम बोलते हैं। प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में अगर आपको न्यूफालूटिया इस्तेमाल करनी है तो मैरिड मेल्स
ज़्यादा इस्तेमाल करें, अनमैरिड मेल्स इस्तेमाल ना करें। अनमैरिड मेल्स के लिए उससे बेटर दवाइयाँ मौजूद हैं। मैरिड मेल्स में इस कंडीशन के लिए नुफालूटिया बहुत अच्छी दवा है। तो डिस्चार्जेस अगर हम बात कर रहे हैं, डिस्चार्जेस पतले हो रहे हैं, अर्ली डिस्चार्जेस हो रहे हैं और इनवॉलंटरी डिस्चार्जेस हो रहे हैं। इनवॉलंटरी सेक्सुअल डिस्चार्जेस का मतलब क्या हुआ? स्पर्मेटोरिया, अपने आप डिस्चार्ज हो जा रहा है। रात में सो रहे हैं, कोई सपना आ गया या फीमेल पार्टनर टच कर लिया, टच करते ही डिस्चार्ज हो गया, अपने आप डिस्चार्ज हो गया। या फिर यूरिन करने जा रहे हैं तो डिस्चार्ज आ जा रहा है, जिसे हम ब्लीड बोलते हैं। या फिर अगर हम स्टूल करने जा रहे हैं, पॉटी करने जा रहे हैं तो हमारा डिस्चार्ज हो जा रहा है। ये रेयर होता है पर पेशेंट्स के संग होता है। इसके बाद अगर आप सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो भाई जो पेनिस है हमारा वो रिलैक्स्ड हो गया है, इरेक्शन प्रॉपर्ली हो ही नहीं पा रहा। बहुत कोशिश कर रहे हैं, हर तरह से कोशिश कर रहे हैं, स्प्रे भी यूज़ कर रहे हैं, ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं, पर इरेक्शन नहीं हो पा रहा है। कलर डॉपलर करा रहे हैं, सब कुछ ठीक दिख रहा है। एक्सरे आरजीयू कराया, फिर भी सब कुछ ठीक हो रहा है आरजीयू के बाद भी, लेकिन हमारा इरेक्शन नहीं हो पा रहा। तो वहाँ पर नुफालूटिया इज़ अ वेरी गुड रेमेडी। अगर इरेक्शन हो भी जा रहा है तो बहुत जल्दी फॉल कर जा रहा है, और इसकी वजह से क्या है, पेनिस जो है वो हमेशा हमारा हल्का सा रिट्रैक्टेड, छोटा ही महसूस होता रहेगा हर समय। छोटा है नहीं साइज़ में, पर महसूस होता रहेगा। स्क्रॉटम हमेशा रिलैक्स्ड रहेगा, जो कि इरेक्शन के टाइम पे स्क्रॉटम कॉन्ट्रैक्टेड होना चाहिए, जबकि इसकी बजाय स्क्रॉटम जो होगा हमेशा रिलैक्स्ड रहेगा। तो ये सारी जो कंप्लेंट्स आएंगी तो वहाँ पर नुफालूटिया एक बहुत अच्छी दवा है। अब इसके अलावा कोई भी अगर मेल है जो इस सब तरह की परेशानी से जूझ रहा है तो क्या होगा, उसकी बॉडी पे भी फ़र्क पड़ेगा, उसका वेट लॉस होने लग जाएगा, उसके अंदर पेलनेस उसके चेहरे पे दिखने लग जाएगी। जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, मेल सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वो बहुत ज़्यादा कोई खास दिखाई नहीं देंगे। वहाँ पे जो है हेयर फॉल होने लग जाएगा, बियर्ड में हेयर फॉल हो जाएगा, बियर्ड की ग्रोथ अफेक्ट हो जाएगी, ग्रेइंग ऑफ हेयर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, और जो बॉडी स्ट्रक्चर है ना वो भी बहुत ज़्यादा कैचेटिक यानी पतला सा हो जाएगा। तो भाई अगर इस तरह की परेशानी किसी भी मेल के साथ में हो रही है तो समझिए नुफालूटिया एक बहुत अच्छी दवा है। अब सवाल उठता है कि बेस्ट रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे आपको नुफालूटिया से। देखिए, जैसे मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए, मैंने आपको कंडीशंस बता दी। अब अगर आपके संग ऐसा कुछ हो रहा है तो आप नुफालूटिया इस्तेमाल करना शुरू करिए, और आप इसे रेगुलरली 30 डेज इस्तेमाल करिए। लेकिन अगर आपको 30 डेज इस्तेमाल करने में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो प्लीज़ एक होम्योपैथिक डॉक्टर को संपर्क करिए। वहाँ पर हमें एंटी माइजमेटिक ट्रीटमेंट करना पड़ता है। पहले हमें एक एंटी माइजमेटिक मेडिसिन देंगे आपकी कंडीशन के हिसाब से, एक एड ऑन रेमेडी के तौर पर नुफालूटिया को, उसके बाद में हम इस्तेमाल करेंगे, अभी शुरू में इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हो सकता है नुफालूटिया के अलावा कुछ और अच्छी दवाइयाँ पोटेंसीज में यूज़ करनी पड़ जाए ताकि आपको बेहतर रिजल्ट्स मिले। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई नुफालूटिया से रिजल्ट्स पाने हैं तो पहले हम खुद इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर रिजल्ट नहीं मिलेगा तो हम डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करेंगे ताकि एड ऑन दवाइयाँ अगर दी जाएँ तो नुफालूटिया और बेहतर रिजल्ट्स शो कर पाए। अब बात हो गई डोसेज के ऊपर और पोटेंसी के ऊपर। देखिए, डोसेज कैसे इस्तेमाल करनी है, पहले तो समझिए नुफालूटिया क्यू में इस्तेमाल करें या 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। क्यू में इस्तेमाल करेंगे तो 15 बूंद सुबह शाम के हिसाब से 1 गिलास पानी में इस्तेमाल करें। कोई भी एज ग्रुप के मैरिड मेल्स इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, रिजल्ट्स आपको ज़रूर मिलेंगे अगर सिम्टम्स इस तरह के आपको आ रहे हैं तो। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है आप नुफालूटिया 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करें। 6 पोटेंसी देखो आपको ऑनलाइन तो मिलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता आपको बहुत ज़्यादा जो आपके केमिस्ट हैं लोकल एरिया के, फार्मेसी है, वहाँ मिल पाएगी। तो आप नुफालूटिया 6 में इस्तेमाल करो और कोशिश करो केवल 10 बूंद या 5 बूंद दिन में 3 बार के हिसाब से। अगर ज़्यादा ज़रूरत है तो, नहीं ज़रूरत है इतनी ज़्यादा, कुछ नॉर्मल सी कंप्लेंट्स हैं, डिग्री कम है कंप्लेंट्स की, तो आप 10 बूंद सुबह शाम के इस्तेमाल से नुफालूटिया 6 पोटेंसी में इस्तेमाल करो, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आई होप कि मैंने इस वीडियो में नुफालूटिया से जुड़े और मेल इनफर्टिलिटी स्टेरिलिटी से जुड़ी जो जानकारी आपको दी है आप उससे संतुष्ट ज़रूर होंगे। और मेरी आशा है कि जिन लोगों को ये परेशानी हो रही है, जिन मैरिड कपल्स को ये प्रॉब्लम कहीं ना कहीं फेस कर रहे हैं, तो एक मेल ही नहीं फीमेल पार्टनर भी इफेक्ट होता है। तो अगर आप ये दवा को इस्तेमाल करेंगे, एक लॉजिकल रेमेडी है, प्रॉपर इफेक्टिव रेमेडी है, 100% रिजल्ट्स दिखाएगी। रिजल्ट्स नहीं मिले तो प्लीज़ होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। एड ऑन रेमेडीज़ के तौर पे आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था आपको कि आपको अगर हम नुफालूटिया इस्तेमाल करने के लिए बोल रहे हैं तो कैसे इस्तेमाल करनी है, जिससे कि आप अपनी कंप्लेंट्स में कुछ फ़ायदा पा सकें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आशा करूँगा कि अगर आप ये चैनल पर पहली बार आए थे तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर किया होगा, ताकि हम लोग जुड़ें, होम्योपैथी की पब्लिक इमेज इम्प्रूव करें। और इस वीडियो में आपके लिए सिर्फ इतना ही। मेरी तरफ से नमस्कार, थैंक यू।